पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 335 रुपये 86 पैसे तक जा पहुंची। हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वफाकी वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि आज हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का मुश्किल फैसला किया। वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बोले, मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। गुज़श्ता एक हफ्ते से दीगर ममालिक से राबता है। पाकिस्तान की कोशिशें यह है साथियों को साथ मिलाकर जंग की सूरत हाल पर काबू पाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार तयन की मंजूरी दे दी। ईंधन बचाने के लिए हिकमत अमली तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक और खपत बारे आला सतह का अजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की नकल हरकत से मुतालिक डैशबोर्ड बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक इजलास में तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल करने की तजवीज़। सरकारी दफातर को स्मार्ट वर्किंग पर मुंतकिल किया जाएगा। दुकानों और मार्केटों के औकात मुकर्रर करने और ग्रोसरी के लिए डिलीवरी सर्विस की तजवीज़। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मरकजी तर्जमान शाज़िया मरी का इजहार तशवीश। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। अवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। अवाम दोस्त पॉलिसीज़ के बगैर मौशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। शाज़िया मरी का हुकूमत से कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सर इसकी ये है कि पेट्रोल की प्राइस का तो इशू नहीं है, लेकिन अगर पेट्रोल खत्म हो रहा है तो फिर क्या करेंगे। हमारे शहबाज शरीफ साहब जैसे फरमा रहे हैं कि आप ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो, तो उन्हें कोई ना कोई पीछे थ्रेट है पेट्रोल का, तभी तो वो आवाम को ये एडवाइस करें कि आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आएँ और इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरह शिफ्ट करें। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को पहले से फोर्स ही करना चाहिए था ना ये, और उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। जब सारा कुछ ठीक चल रहा है तो फिर ये क्या है। सर होना तो ये चाहिए कि हम ऐसे हालात के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इतने रिजर्व्स हमारे पास होने चाहिए कि अभी किसी और मुल्क में क्राइसिस चल रहा है और वो इतना हमारे मुल्क को विद इन अ वीक इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि विद इन अ वीक हमारे प्राइसेस भी हाइक कर जाएं। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। कहा कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत आसानियाँ पैदा करे और कीमतों में इजाफा वापस ले। ईरान ने सब कुछ खो दिया। अमेरिका के लिए ईरान में फौज उतारना वक्त का ज़िया होगा। ईरान के गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान की मौजूदा क़यादत का सफाया चाहते हैं। ईरान के पास अच्छा लीडर होना चाहिए। हमारे पास कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं। कुर्द तेहरान के खिलाफ जंग में शामिल हों। ईरान के बाद क्यूबा की बारी है। क्यूबा में जो कुछ हो रहा है वह हैरान कुन है। अब मुंतज़र हैं ज़मीनी फ़ौज लाएँ, मुकाबले के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका को चैलेंज। इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका की ज़मीनी फ़ौज का कोई खौफ नहीं। ज़मीनी फ़ौज लाना अमेरिका के लिए बहुत तबाहकुन होगा। किसी से जंग बनने का मुतालबा नहीं किया। तर्जमान इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी का कहना है हम तवील जंग के लिए तैयार हैं। अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया, जल्द वो हथियार भी सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। दुश्मन को मज़ीद दर्दनाक ज़रबों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। तल अवीव में क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। इसराइल के मुताबिक शहरों में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। इसराइल का आयरन डोम नाकाम। हर वक्त सायरन की आवाज़। इसराइली बंकर्स में दुबक गए। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर भी हमले। इराक के अरबैल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। ईरान ने 2 ड्रोन दागे। इराक में अमरीकी कंपनी की ऑयल फील्ड भी ईरान के निशाने पर। ईरानी फौज का कुवैत में एयरबेस पर हमला। अमरीकी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा। साहिल पर किए जाने वाले हमले से टैंकर में आग लग गई। कुवैत में अमरीकी सफारत खाना बंद। अबूधाबी में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 अफराद जख्मी। मनामा में 2 होटल्स और एक रिहायशी इमारत को भी ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इत्तला।
यूएई वजारत दिफा का मजीद 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन फिजा में ही तबाह करने का दावा। बताया कि जंग के आगाज से 190 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया। 5 दिन में 1000 से ज्यादा ड्रोन को तबाह किया। 74 ड्रोन मुल्क के अंदर गिरे। सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ फायर किए जाने वाले 3 मिसाइल तबाह कर दिए। क्रूज मिसाइल भी मार गिराया। कतर की अल अदीद एयरबेस पर 2 मिसाइल हमले, एक को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। रूस ईरान को अमेरिकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस देता है। अमेरिकी अखबार का दावा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के कई रेडार्स और दीगर तंसीबात पर ईरान ने सही निशाना लगा। ईरान चुन चुन कर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। कई मौके पर ईरानी हमले अमेरिका और इसराइल के दिफाई सिस्टम पर हावी रहे। ईरान के मिसाइल हमलों में गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतरी आई है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के इंटरसेप्टर्स मिसाइल इंतहाई तेज़ी से कम हो रहे हैं। उधर अमेरिका हुकाम के मुताबिक रूस मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी बहरी जहाज़ों और तैयारों की लोकेशन ईरान को देता है। ईरान की अपनी इंटेलिजेंस सलाहियतों में अब कमी आई है। अमेरिकी नशरियाती इदारे का ईरान की बड़ी जंगी कामयाबियों का एतराफ़। CNN की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया, ईरान ने जंग के आगाज़ में ही उर्दन में जदीद तरीन थॉड सिस्टम का रेडार तबाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2 मकामात पर थॉड रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमाराती रेडार इमारत के अंदर होने के सबब ठीक नुकसान का अंदाज़ा नहीं मुमकिन हो सका। कतर में अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। ईरान ने कम्युनिकेशन रेडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर एयर डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश की। इसराइल की तेहरान समेत मुतादिद ईरानी शहरों पर शदीद बमबारी। 13 अस्पतालों समेत 105 अवामी मकामात को निशाना बनाया। शहर शेराज में रिहायशी इलाके पर बमबारी, 20 अफराद जाबाक, 30 जख्मी हो गए। ईरान में शहादतों की तादाद 1332 हो गई। 3000 घर तबाह। इजरायली फौज के तेहरान में अंडरग्राउंड बंकर तबाह करने का दावा। 50 इजरायली तैयारों ने अली खामेनाई कंपाउंड पर 100 बम गिराए। हमलों में अंडरग्राउंड बंकर्स मुकम्मल तबाह हो गए। ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और 3 एडवांस डिफेंस सिस्टम भी तबाह करने का दावा। सिहोनी फोर्सेस की बैरूत पर बमबारी, 4 अफराद शहीद हो गए। सालसे की कोशिशें उनसे होनी चाहिए जिन्होंने जंग को शुरू किया। ईरान अवाम को कमज़ोर समझते हुए तनाज़े को भड़काया क्या? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ख़त्ते में देर पर अमन के आज़म से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरान अमन के लिए संजीदा है। ईरान जंगी अमरीकी मईशत को निकलने लगी। अमरीकी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 रोज़ में अमरीका को 3 अरब 70 करोड़ डॉलर का झटका। एक टोमाहाक क्रूज मिसाइल की कीमत 15 लाख डॉलर, पैट्रियट मिसाइल 40 लाख डॉलर, डिफेंस सिस्टम का हर मिसाइल 1 करोड़ 20 लाख डॉलर का है। मुसलसल ऑपरेशन से जंगी अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जंगी तैयारों की परवाजें, ईंधन, लॉजिस्टिक्स और फौजी नकलो हरकत भी अखराजात में इजाफे का सबब है। ईरान के मिसाइल हमलों से खलीजी ममालिक की मैशत हिल गई। आलमी सरमाकार गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4 सरमाया निकलने पर गौर करने लगे। ईरानी हमले से लोग घरों में महसूर, सड़कें सुनसान, शॉपिंग मॉल्स वीरान हो गए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक एशियाई सरमाकार बैंक अकाउंट्स और सरमाकारी सिंगापुर और हांगकॉन्ग मुंतकिल करने पर संजीदा। अरब ममालिक ने अपने बैरून मुल्क सरमाकारी मनसूबों और मुआहिदों का सरनो जायजा लेना शुरू कर दिया। सऊदी अरब का अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने का ऐलान। तेहरान हुकूमत की तरफ से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब में ईरानी सफ़ीर अली रज़ा अनायती का कहना है कि सऊदी हुकाम की जानिब से बारहा ये यकीन दहानी करवाई गई कि मुमलिकत की फ़ज़ाई, समुद्री या ज़मीनी हदूद इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान का जंग के बावजूद इंतजामी सरगर्मियाँ बहाल करने का ऐलान। तेहरान में तमाम वजारतें, तंजीमें और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ 8 मार्च से 20% मुलाजमीन के साथ काम करेंगी। मखसूस बैंक खोलने, ख़वातीन मुलाजमीन को घर से काम करने की हिदायत। तमाम इंतजामी अहदेदारों के काम की जगह मौजूदगी ज़रूरी करार दे दी गई।
मोदी की इजराइल नवाज पॉलिसी के मनफी असरात का पोस्टमार्टम। अमरीकी जरीदे DC जनरल का कहना है कि मोदी के दौरा इजराइल से खलीजी ममालिक में भारतीय मफादात को धचका लगने के खदशात पड़ने लगे। नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दो चार कर दिया। जरीदे के मुताबिक मोदी का दौरा इजराइल मामूल की सफारतकारी नहीं, ईरान मुखालिफ वाज़े सियासी सफबंदी है। मोदी की नेतन्याहू से खुली कुर्बत में भारत की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए। मुमकिन रद्दमल की सूरत में भारतीय कारकुनों को वीज़ा, रोजगार और समाजी दबाव का सामना हो सकता है। कशीदगी बढ़ी तो भारतीय तारकीन वतन की तरसीलात ज़र भी मुतासिर होने का खदशा है। अभी के दबाव में चाबहार बंदरगाह मनसूबा भी खतरे में पड़ गया। पाक फौज के ऑपरेशन गज़ब-उल हक में नई कामयाबियां। कुरम सेक्टर में कई पोस्टों को तबाह कर दिया। यूब सेक्टर और किला अब्दुल्ला सेक्टर से मुल्हिका दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक, 755 से ज़्यादा जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की 237 चेक पोस्टें मलिया मेड 38 को कब्जे में लेकर तबाह कर दिया गया। 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपें भी तबाह कर दी गई। फ़िज़ाई कार्रवाई में अफगानिस्तान के 62 मुकामात को निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की खरीद दरियाफ्त की। सेहतियाबी के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। मोहसिन नकवी इतवार को इस्लामाबाद में मुज़ाहिरीन से बातचीत के दौरान ज़ख्मी हुए थे। मुलाकात में मुल्क की दाखिली, सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत। सैलाब से पहले हिफाजती हिसार। पंजाब हुकूमत का अवाम को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने का मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज की तजावुज़ात कल्चर पर कारी ज़र्ब 3 माह के अंदर अंदर तमाम फ्लड जोन्स खाली करवाने का हुक्म। कहा कि अभी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलेगी। वज़ीर आला का दरिया की गुजरगाहों में तामीरात बनाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। कालाबाग और सतनाई के मकाम पर आबी ज़खायर की इस्तादाद बढ़ाने का फैसला। चिन्योट में बंद बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल। वज़ीर आला ने कहा कि दरिया के पेट में तामीरात का बाब हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है।